सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी, कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। दोस्तों, महुआ मोइत्रा और सुप्रिया सुनीत ने स्पीकर ओम बिरला को धो डाला। ऐसा धो डाला कि ओम बिरला भी याद रखेंगे। एक ने बीमार दिमाग तो दूसरे ने कठपुतली बोल दिया। जी हां, ओम बिरला के एक बेतुकी बात पर बखेड़ा खड़ा करने पर अब महुआ मोइत्रा का पारा हाई हो गया है, जिसके चलते अब बवाल मच गया है। दोस्तों, इस पूरे मामले में राहुल गांधी का एक आचरण, एक जेस्चर जो उन्होंने अपनी बहन के लिए दिखाया, वही देखकर ओम बिरला के होश हवा हो गए और उन्हें दुनिया भर की गलतियां राहुल गांधी में नजर आने लगी। तो दोस्तों, कैसे कल संसद में जबरदस्त बवाल मचा, जिसके चलते अब महुआ मोइत्रा और सुप्रिया सुनीत का भी रौद्र रूप देखने को मिल गया है। साथ ही ओम बिरला ने कैसे अपना डबल स्टैंडर्ड दुनिया के सामने रखा, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, संसद के अंदर जब किसी मुस्लिम सांसद को मुल्ला, कटवा या गालियां दी जाती हैं, अपशब्द बोला जाता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला मुस्कुराते हैं। लेकिन जब विपक्ष के नेता, जब राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी से संसद के अंदर मिलते हैं, तो अध्यक्ष साहब को तकलीफ होने लगती है। वो सदन में ज्ञान देने लगते हैं, आचरण का पाठ पढ़ाने लगते हैं। दोस्तों, लोग इस बात को लेकर हैरत में हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी के खिलाफ जो सख्ती का आदेश पारित किया, वो सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी ने अपनी बहन, किसी और महिला सांसद को नहीं, अपनी सगी बहन को बस इस तरह छुआ था। लोग इस बात को लेकर हैरत में हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं कि हमें बार बार इस बात के प्रमाण मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़ा प्रचार तंत्र राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर खत्म करने के लिए, तमाम हदों को पार करने के लिए तैयार है। और ये पहली बार नहीं है जब राहुल और उनकी बहन के रिश्तों के बारे में इस तरह की टिप्पणी किसी सार्वजनिक मंच से की गई हो। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक्स हैंडल से वीडियो साझा करी इस मामले को लेकर, जिसमें ओम बिरला राहुल गांधी को ज्ञान की बातें भांज रहे हैं। और दोस्तों, वो सिर्फ कुछ सेकेंड्स का आचरण होता है, वहां पर कोई हंसी ठिठोली नहीं हो रही थी, कोई मजाक नहीं चल रहा था, मगर महान ओम बिरला साहब को सब कुछ आपत्तिजनक छोड़कर केवल राहुल गांधी नजर आए। दोस्तों, ये वो ओम बिरला हैं जो रमेश बिदूड़ी के वाहियात और अश्लील बयान पर खामोश रहते हैं। ये वो ओम बिरला हैं जब सत्ता पक्ष की तरफ से किसी भी तरह का कोई बयान आता है, जब प्रधानमंत्री कोई ना कोई गलत बयानी करते हैं, तो ये शख्स खामोश रहते हैं, इनके कानों पर जूई तक नहीं रेंगती। ये वो ओम बिरला हैं जब अनुराग ठाकुर राहुल गांधी की जाति के बारे में अनर्गल बयान देते हैं तो खामोश रहते हैं। मगर ये वो ओम बिरला भी हैं जो सत्ता के लिए अलग और विपक्ष के लिए अलग रंग बदलते हैं और राहुल और उनकी बहन के बारे में सख्ती का आदेश पारित करने से पीछे नहीं हटते। और अब इस पूरे मामले को लेकर महुआ मोइत्रा भड़क गई हैं और तीखा प्रहार उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर किया है। दोस्तों, महुआ मोइत्रा का बयान मैं आपको आगे दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सदन की कार्रवाई में ओम बिरला ने क्या कुछ बोला है उसे सुन लीजिए। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। देखा आपने दोस्तों, अब आप ये बताइए, क्या ये कोई मुद्दा भी है राहुल गांधी को घेरने का? क्या देश से और गंभीर मुद्दे खत्म हो गए? दोस्तों, ओम बिरला के ये सब कुछ कहने के बाद जब राहुल गांधी खड़े होकर अपना पक्ष रखना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे, तब उन्हें एक शब्द भी बोलने नहीं दिया जाता। उनके ऊपर से कैमरे भी हटा लिए जाते हैं और ओम बिरला उठकर वहां पर से चले जाते हैं। तो इस तरह कार्रवाई की गई है आज सदन के अंदर, जहां पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने तक नहीं दिया गया और सिर्फ एलओपी के अपने बहन के साथ एक सेकंड के आचरण को लेकर बखेड़ा खड़ा किया गया और सख्ती का आदेश पारित किया गया। दोस्तों, आप बताइए कि क्या ओम बिरला ने कभी सत्ता पक्ष में से किसी के ऊपर इस तरह सख्ती का आदेश पारित किया है कभी? जबकि मौके ऐसे हजार मिले हैं उनको, लेकिन इन तमाम मौकों पर ओम बिरला ने अपना अलग ही रंग दिखाया और चुप्पी साधी रखी। सख्ती का आदेश पारित करना तो भाई बहुत दूर की बात है। ओम बिरला की इस बेवजह की नाराजगी के बाद अब टीएमसी सांसद और तमाम कांग्रेस नेता ओम बिरला के इस बिहेवियर को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ओम बिरला दानिश अली के मामले पर तो मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन सोनिया गांधी के मामले पर भी वो मुस्कुराते रहते हैं।
मगर जब बात राहुल गांधी की आती है तब वो नाराज हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, ओम बिरला के इस आचरण वाले ज्ञान के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने क्या कहा है। वो लिखती हैं, जाहिर है कि ओम बिरला के विपक्ष के नेता से नाराज होने का कारण यह है कि वो सदन के अंदर बहन से मिल रहे हैं, उन्हें ग्रीट कर रहे हैं, और हमने इस आदमी को सोनिया गांधी पर भाजपा महिलाओं द्वारा हमला किए जाने, बिदोड़ी द्वारा दानिश अली को कटवा मुल्ला कहे जाने और बहुत कुछ के दौरान बैठे और मुस्कुराते हुए देखा है। बीमार दिमाग, सिक माइंड्स। वाकई दोस्तों, ये मुद्दा जो ओम बिरला ने उठाया वो बेसलेस था और एक भाई बहन के कुछ सेकंड्स की मुलाकात को ओम बिरला की टिप्पणी ने काफी चीप बनाकर और निम्न स्तरीय बनाकर दिखाया और जबरदस्ती की एक एम्बैरसमेंट क्रिएट करी है जो कि बहुत भद्दा है। वाकई ये घटिया और बीमार सोच है, जहां पर सदन में दसियों बार ऐसी घटनाएं, ऐसी बयानबाजी होती है जिन पर स्पीकर द्वारा सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन उन मामलों पर ओम बिरला जैसे स्पीकर बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं और उल्टा मुस्कुराते रहते हैं बेशर्मों की तरह। लेकिन यहां पर बेबात का मुद्दा बनाकर ज्ञान बांटने लगे और एकदम से उन्हें स्पीकर होने की ड्यूटी याद आ गई। और दोस्तों चलिए, ओम बिरला ने जो कहा सो कहा, लेकिन इसके बाद भाजपा का जो प्रचार तंत्र है वो राहुल गांधी को इस एक बेकार के मुद्दे पर लगातार घेर रहा है। भाजपा का आईटी सेल राहुल गांधी की छवि धूमिल करने में लगा हुआ है और एक भाई बहन के रिश्ते को घटिया तरीके से पेश कर रहा है। मतलब इससे घटिया विरोध प्रचार मैंने आज तक नहीं देखा। समझ रहे हैं आप दोस्तों? मतलब हमला करने की, कटाक्ष करने की भी एक हद होती है। इन तमाम चीजों में भी कुछ एथिक्स होते हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, जिनका ख्याल हर किसी को रखना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हर एक चीज को नकार दिया है, निम्न से निम्न स्तर पर चले गए और इन लोगों के लिए एथिक्स की बात करना तो अपना सर फोड़ने जैसा है। और ये पार्टी, उनके नेता और अब स्पीकर भी ऐसे हैं जो अपनी आलोचना तो ले ही नहीं सकते। एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं जो एक मजाक तक को हैंडल नहीं कर सकते, इतना नाजुक दिल है उनका, और दूसरी तरफ ये स्पीकर ओम बिरला हैं जो राहुल गांधी पर तमाम टिप्पणी करने के बाद वहां से उठकर चले जाते हैं। राहुल गांधी को अपनी सफाई में एक शब्द तक बोलने नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस मुद्दे पर मैंने टोका टाकी करी है वो बहुत ही बकवास है और आगे से मैं इन लोगों की सुनने के लिए अगर बैठता हूं तो मैं ही मुंह की खाऊंगा। दोस्तों, जब राहुल गांधी साहब के गुस्से के बाद सदन में देश के मुद्दों पर बोलना चाहते थे, आवाज उठाना चाहते थे देश के लोगों के लिए, तो ये सदन की कार्रवाई को स्थगित कर देते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। जिसके बाद राहुल गांधी संसद के बाहर आकर मीडिया वालों से कहते हैं कि मुझे नहीं पता यहां क्या हो रहा है, जब भी मैं अपनी बात रखने के लिए खड़ा होता हूं मुझे बोलने नहीं दिया जाता। स्पीकर ने मेरे बारे में कुछ निराधार बातें कही और फिर सदन स्थगित कर दिया, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि यह एक परंपरा है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने का अवसर दिया जाता है, लेकिन मुझे लगातार रोका जा रहा है। मैं बेरोजगारी और महाकुंभ के मुद्दे पर बोलना चाहता था, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया। इसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र में भी विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है, लेकिन यह सरकार हमें यह मौका भी नहीं दे रही। सुनिए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। I mean, लिटरली स्पीकर उठ के मतलब एकदम निकल गए, मुझे मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिया, और पहले मेरे बारे में कुछ बोलना है वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, अनसब्सटेंशिएटेड। और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता। तो देखा आपने दोस्तों, ये हाल हो गया है हमारे लोकतंत्र का। संसद के अंदर विपक्ष को स्पीकर नहीं बोलने देते और संसद के बाहर मीडिया लगातार विपक्ष को गिराने में लगी हुई है। बताइए, निहायती गैर जरूरी मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरा गया, सिर्फ अपनी बहन के प्रति स्नेह दिखाने पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को टोक दिया जाता है। और दूसरी तरफ भाजपा का आईटी सेल और आईटी सेल की अध्यक्ष जो हैं वो अमित मालवीय जैसे लोग राहुल गांधी के जेस्चर को शर्मनाक कह रहे हैं, जबकि शर्मनाक तो स्पीकर और भाजपा और इन तमाम लोगों की सोच है जो इस मुद्दे को उठा रहे और एक भाई बहन के रिश्ते को खराब तरीके से पेश कर रहे हैं। लेकिन भाजपा की इस घटिया सोच पर महुआ मोइत्रा के साथ साथ दोस्तों सुप्रिया श्रीनेत ने भी भाजपा के और ओम बिरला के कान ऐंठ दिए हैं। देखिए उनका ट्वीट, लिखा है, जो अपना परिवार छोड़कर भाग खड़े हुए उनके लिए परिवार का परस्पर प्रेम समझना जरा मुश्किल है। जो परिवार का सगा ना हुआ वो किसी और का क्या होगा। भाई बहन जैसा प्यार, उनकी जैसी दोस्ती, उनके जैसी एकजुटता नसीब वालों को मिलती है। ओम बिरला जी आप स्पीकर है, कठपुतली नहीं। तो सीधे तौर पर सुप्रिया ने ओम बिरला को कठपुतली बता दिया।
तो दोस्तों आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।